हे हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग द मैजिक बुक की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो थी अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। जो कोई भी अपने रिश्तों में चैलेंज फील कर रहा है तो इस प्रोसेस के बारे में ऑथर कहती है कि उसे इस प्रैक्टिस को 3 दिन लगातार करना चाहिए या फिर हफ्ते भर। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं अलग से तो आप अपने रिश्ते में चेंजेस पाएंगे। सो इफ़ यू आर फेसिंग सच कंडीशंस, गो एंड वॉच द वीडियो एंड डू द प्रैक्टिस विथ फुल तन्मयता से, जिसे कहते हैं गंभीरता से, फीलिंग्स के साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आज की प्रैक्टिस है 16वें दिन की प्रैक्टिस है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। किस तरह से हम अपनी हेल्थ में मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके बाद भी हम अपने आप को एक पॉजिटिव ऑरा और हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में जानते हैं। हमें ज़्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। यानी हमें हर वक्त स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर होना चाहिए। एंड अफसोस कि ज़्यादातर लोग इन तीनों में से किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। एंड ऑथर आगे लिखती हैं, बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। हाँ, कभी फीलिंग्स आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम लोग हैं जो हेल्थ, खुशी और एनर्जी के बारे में मीन्स अच्छा महसूस करते हैं। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्था है। अपने शरीर और मन में आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यानी हम ये सोचते हैं कि कोई मेडिसिन या कोई दवा हमने खा लिया और उससे हम ठीक हो गए, जबकि होता ये है कि उस वक्त हम आइडियल हेल्थ से जस्ट थोड़ा सा कम होते हैं। यदि आप यह नहीं सोचते तो द सीक्रेट में बहुत सारी हजारों कहानियां हैं ग्रेटफुलनेस के बारे में, उसे जाके आप पढ़ के देख सकते हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज़्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सकीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। यानी कि आपने किसी अच्छे डॉक्टर को चुना, उसने आपको बेहतर स्वास्थ्य में यानी संपूर्ण स्वास्थ्य गेन करने में हेल्प किया, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल, जैसे कुंठा, चिंता या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटेगा। ये क्वाइट नेचुरल है कि आप वरी करेंगे, एक कुंठा आएगी, एक डर यानी इनसिक्योरिटी, डर भी आता है, लेकिन ऐसा नेगेटिव फीलिंग्स रख के आप दोबारा हेल्थ को अचीव नहीं कर सकते। वास्तव में इसका विपरीत असर पड़ता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमज़ोर होता है। और ये आप हर किसी ने अपनी लाइफ में फील किया होगा कि कोई जहाँ भी हेल्थ के चैलेंजेस आए उसके बारे में हम वरी करके, नेगेटिविटी क्रिएट करके उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। एंड तब लोग कहते हैं कि बीपी की गोलियाँ एक बार शुरू हो जाती हैं तो रुकती नहीं है। डायबिटीज़ जो है वो डीजेनरेटिव डिजीज़ है, क्योंकि आप ऐसी मानसिकता ही बना लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि जिसने भी इस तरह की सिचुएशन जो भी फेस कर रहे हैं वो
उनके मन में एक नेगेटिव भावना आना क्वाइट नेचुरल है, लेकिन उसके बाद भी आप पॉजिटिविटी यानी कि ग्रेटफुलनेस के साथ आप इसे ठीक कर सकते हैं। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाएं की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है, तभी आप खुद को हील कर पाएंगे। लेकिन नेगेटिविटी रख के आप और ज़्यादा उससे इन्हांस करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। और सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को कम कर देती है। बिकॉज लोअरिंग ऑफ एनर्जी इज डिजीज। आप इस तरह की फीलिंग्स रख के और ज़्यादा अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेंगे। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लेकर आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर व हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल रहे हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, वह और ज़्यादा समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के प्रति जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। यानी ऑथर कहती हैं कि या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल और नेचुरल है कि आप किसी हेल्थ के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन स्टिल भी आप डेलिबरेटली एक पॉजिटिव फीलिंग्स ग्रेटफुलनेस की लाते हैं तो ये आपके हेल्थ को यानी उस ब्लॉकेजेस को क्लियर करेगा जो कि आपकी हीलिंग को हेल्प करेगा। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह के तैयार किया गया ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो। यानी कि इस प्रैक्टिस के जरिए आप एक जॉय की फीलिंग्स को अपने अंदर लाएंगे और जो आपकी हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट करेगा। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बना रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है यानी पास्ट के बारे में, बचपन। अब ये प्रैक्टिस हम करते क्यों हैं, ये क्यों इतनी जो ऑथर ये जो बना रही हैं 3 स्टेप्स क्यों बता रही हैं, वो आपके अंदर एक वाइब्रेशनल शिफ्ट लाने के लिए, जो कि ये वाइब्रेशनल शिफ्ट आपको उस बीमारी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये वाइब्रेशनल शिफ्ट आपके अंदर एक एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा जिससे कि आपकी वो चीज़ हील होने लगेगी जो कि हेल्थ में जो चैलेंज आप फील कर रहे हैं। बचपन के किशोरावस्था वयस्क जीवन में आपको बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप संसार के शिखर पे महसूस कर रहे थे। उस वक्त को याद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यानी बचपन से आपको इतना अच्छा हेल्थ मिला था उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। जो अच्छा वक्त आपने बिताया उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद कर रहे हैं तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। इट्स वेरी मच ईजी कि 3 किसी ऐसे इंसिडेंट्स को याद करना जब आप बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत हेल्दी थे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं यानी उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप उठा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक हेल्थ के किसी एक एस्पेक्ट में चैलेंज फेस कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिससे लेकर आप बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ मीन्स वो चीज़ जो आपके लिए अच्छी है, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रियों के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रहा है। हाथों, पैरों, कान, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं। एक एक करके प्रत्येक के मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप कोई हेल्थ चैलेंज फेस कर भी रहे हैं, बारिंग इट यानी कि उसे छोड़कर जो भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पाँव चल रहे हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मस्तिष्क से समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। 5 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखें और उसके बारे में जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं। पहले ये पूरी प्रैक्टिस ही ऑथर ने इस तरह से बनाई है कि पहले वो एक फाउंडेशन यानी एक भूमि तैयार कर देती हैं उस वो चीज़ जो आपके पास है, उस चीज़ों के बारे में फीलिंग्स क्रिएट करके वो एक भूमि तैयार कर देती हैं कि वो जो चीज़ हम चाहते हैं उसे कैसे हासिल करना है। तीसरा कदम है, आप अपने शरीर की किसी एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं जिसके बारे में जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर करना चाहते हैं। यानी अब उसकी बारी आई। पहले स्टेप में हमने पास्ट के सारे अच्छे एस्पेक्ट्स को काउंट किया, प्रेजेंट में जो हमारे पास अच्छा है उसे काउंट करेंगे। अब हम मैजिक को क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। अब बारी आती है उस चीज़ को जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ख़ास तरीके से उसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद होते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। यानी इट्स क्वाइट नेचुरल कि जैसे ही पता चलता है कि कोई भी चीज़ आप हेल्थ में किसी, फॉर एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बाल ही अगर झड़ने लगे तो आप कितनी सारी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं और उसके वर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी है। अगर आप इवन कि सिर्फ एक डाइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आप इतना सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर देते हैं, यानी नेगेटिव इंफॉर्मेशन कि क्या क्या हो सकता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। अब लोग कहेंगे या फिर आप खुद ऐसा सोच सकते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम अनअवेयरनेस में मीन्स किसी चीज़ को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन ऑथर कहती है कि आप उसी पे फोकस करेंगे तो इससे आप और ज़्यादा बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान दें, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। आप हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि जब हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करें एक झटके में। यानी कि जो चीज़ भी, जो अंग भी आपका मीन्स या जो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है उसके आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचें कि जब ये अच्छे से काम करेगा तब हमें कैसा फील होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए पर्पस है कि नेगेटिविटी को हम बिल्कुल भी ना आने दें, यानी कि हीलिंग की प्रोसेस को फास्ट कर दें। बाकी जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसे भी साथ साथ अपनाते जाएं। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हैं 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आदर्श पिक्चर को देखें जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं। इस बात के लिए कृतज्ञ हों जैसे आपको सचमुच मिल गई हो। बिल्कुल ये फीलिंग्स क्रिएट करें जैसे कि वो हो गई है। इसलिए अगर आप किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने जो सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आँखों की रोशनी के लिए को बेहतर करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर करना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यानी जब ये आइडियल हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। और ये बात बिल्कुल भी सही है। आप कितनी भी मेडिसिन ले लें, आपका इनर इंटेलिजेंस जितना मजबूत होगा, आपकी हीलिंग उतनी ही फास्ट होगी, जिसे क्वांटम हीलिंग कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का जो पर्पस है वो है आपके अंदर क्वांटम हीलिंग को जगाना, क्योंकि सारी मेडिसिन काम तभी करती है जब आपके अंदर की हीलिंग इंटेलिजेंस काम करती है, जो कि और सच्चे उपचारक वो ही है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। जादू और चमत्कार अभ्यास का आप यानी ऑथर कहती हैं कि आप इस प्रैक्टिस को रोज करें, ताकि एक परफेक्ट हेल्थ पाने में, क्योंकि आप एक दिन करके छोड़ देंगे तो मे बी आप भूल जाएं। तो यानी कि हेल्थ की प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स अब मैं इसे रोज करूंगी, क्योंकि हेल्थ की प्रैक्टिस आप रोज करें और अपने हेल्थ को परफेक्ट यानी आइडियल हेल्थ को आप गेन करने में ये एक जादुई कदम होगा। हर दिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 24 घंटे हमें मिलते हैं, जिसमें हम 1 घंटे अपने लिए निकालें तो अपने लाइफ स्पैन को सालों आगे ले जा सकते हैं। और लोग कहते हैं कि समय नहीं है। किसी से अपने घर में मैंने किसी से कहा कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि समय नहीं। जब आप अपने ही लिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके पास अगर उसी के लिए समय नहीं है, तो फिर यानी कि आप अपनी गाड़ी को ऑटो पायलट मोड में रखे हुए हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य की जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की क्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करने के लिए आप दिन भर में जितनी बार चाहें इस प्रैक्टिस को करें, क्योंकि आप एक बार एक हल्के फुल्के ढंग से लिख लेंगे, सोच लेंगे, तो मे बी वो मैजिक जो वो हीलिंग इंटेलिजेंस को क्रिएट करने में, वो स्पार्क को क्रिएट करने में आप जितनी एनर्जी देंगे उतना ही क्रिएट होगा। खाना पकाना है तो गैस को हम फुल पे करते हैं। इसी तरह से एनर्जी, अगर आपको लगता है कि पूरी फीलिंग्स नहीं आ रही है, अगेन प्रैक्टिस करें। फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, पूरी फीलिंग्स नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा फील गुड नहीं हो रहा है एनर्जी हैप्पीनेस में, अगेन प्रैक्टिस करें। पंखा जब 5 पे चलता है तब हमें आराम और राहत देता है। अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस की, 1 पर लाया, तो फिर और आपको लगेगा कि अब करने की क्या ज़रूरत है, 2 पर इतने से भी तो काम चल ही रहा है, तो बस काम चलता रहेगा। लेकिन उसे फिर 2 पर लाएं और प्रैक्टिस करें, 3 पर आएगा, और प्रैक्टिस करें 4 पर और 5 पर आएगा, और फिर आप एंजॉय करें। तो एंजॉय करना, अपने लाइफ को मैजिकल बनाना हमारे अपने हाथ में है। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हम तो उसी तरह हैं कि कील चुभ रही है, हम बैठे हुए हैं और भी कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई कील चुभ रही है तो आप उठ क्यों नहीं जाते, तो उसने जवाब दिया इतनी भी नहीं चुभ रही है, यानी कि तकलीफ हो रही है, बुरा फील हो रहा है, लेकिन चूंकि ज़िंदगी गुजर रही है शिकवे शिकायतों के साथ, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, तो हम सोचते हैं चलो ज़िंदगी तो गुजर ही रही है। लेकिन ऐसा ना सोचें, कील निकाल दें और लाइफ को एंजॉय करें। तो ये प्रैक्टिस है उस कील को, ये जो सारी प्रैक्टिस ऑथर ने बनाई है वो उस कील को 1 बाय 1 निकालने के लिए, और तब अपनी लाइफ को एंजॉय करें, रादर देन कि कुर्सी पर कील चुभ रही है, बुरे रिश्तों की, बुरे हेल्थ की, कम पैसे की, और उसी पर आप बैठे हैं और रो रहे हैं, कर रहे हैं। तो भाई 1 बाय 1 करके कील निकालिए और लाइफ को एंजॉय करिए। हाँ, लेकिन ये अनिवार्य है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो पूर्ण स्वास्थ्य के जादुई तरीकों दोबारा पाने के लिए शरीर के किसी एक पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे दिन में कई बार कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने।
मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। पर्पस बस यही है, एंड रिजल्ट को फील करना। आपको जहां लगता है कि एंड रिजल्ट की फीलिंग्स नहीं आ रही है, अगेन प्रैक्टिस इट, तब तक जब तक कि एंड रिजल्ट की फीलिंग्स ना क्रिएट हो जाए। अपने शरीर की अच्छी तरह, क्योंकि फीलिंग्स इज द सीक्रेट, फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के कार्य करने का तरीका फीलिंग्स ही है, तो काम करना है फीलिंग्स पर। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। अपने नियामतें गिनने, यानी हर दिन 10 नई ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। इतना समय ज़रूर निकालना चाहिए अपने लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए। ऊपर वाले ने हमें सालों ज़िंदगी इतनी लंबी दी है, कुछ दिन तो हम उसके दरबार में यूनिवर्स के दरबार में उसके गुणगान करने में, खूबियाँ बयान करने में, ग्रेटफुलनेस में कुछ समय अगर दे देते हैं तो वो यूनिवर्स न जाने खुश होकर हमें बदले में कितनी सारी ब्लेसिंग्स दे देता है। लेकिन हम तो बस हम ही। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 क्षणों को याद करें जब आप संसार के शिखर पे महसूस करते थे खुद को। उसके लिए सच्चा धन्यवाद, यानी प्रैक्टिस बताती है कि पास्ट की 3 घटना को याद करें जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, एंजॉय कर रहे थे, और 5 शरीर के प्रेजेंट के कार्यों को महसूस करें जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। नाउ किसी एक ऐसी चीज़ को चुनें जिसे आप अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग किसी भी फिजिकल मेंटल एलिमेंट से गुजर रहे हैं उन्हें ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद उसके बारे में सोचें, एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अब उसकी परफेक्ट सिचुएशन को फील करें, यानी एंड रिजल्ट को फील करें एंड इमेजिन करें कि वो मिल गई है। ये 3 प्रैक्टिस हेल्थ के एस्पेक्ट्स को मैजिकल यानी कि परफेक्ट बनाने के लिए काफ़ी है। रात में सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में थामे दिन भर की सबसे अच्छी घटना को याद करके थैंकफुल हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आज की प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए जो भी अपने हेल्थ के किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को, इस पूरे वीडियो को बार बार सुने, और ना सिर्फ सुनना है बल्कि लिखना भी है। स्क्रिप्टिंग हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग बहुत ही मैजिकल है हमारे लाइफ को बेस्ट बनाने में। सो होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़ाहिर, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। जिन्होंने कर रखा है, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच।